Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Study English। जैसा कि हम इंग्लिश यूपीटीजीटी का इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले की 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 93 तक सॉल्व किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट करेंगे। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले उन वीडियो को जाकर देखे और तब क्वेश्चन नंबर 93 से शुरू करें। अब मैं शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 93। लेसेंडर इज अ कैरेक्टर। लेसेंडर नामक कैरेक्टर शेक्सपियर के कौन से प्ले में था? ऑप्शन ए मिडसमर नाइट ड्रीम, बी किंग लियर, सी कॉमेडी ऑफ एरर्स, डी रोमियो एंड जूलियट। आपको इसका राइट आंसर बताना है। सोचिए। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे? लाइन है 10,000 सा आई एट अ ग्लांस। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी? ऑप्शन ए ऑक्सीमोरोन, बी हाइपरबोल, सी पन, डी ट्रांसफर्ड एपिटैफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यस हाइपरबोल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी लाइन ट्रू नहीं है? किसके बारे में? द टर्म नोबल रेफर्स टू। नोबल के लिए कौन सी टर्म रेफर्स की जाती है? बेसिकली हमें नोबल के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए है प्रोज फिक्शन, बी अ प्रोज नरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, सी अ ट्रेटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, डी अ लिटरेरी प्रॉब्लम दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन नोबेला। तो हमें इसमें से जो भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसके बारे में बताना है, स्पेशली नोट पर फोकस करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है जिसकी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ऑप्शंस हैं राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर वाज विद जॉय, राम exclaimed with joy that was a lovely flower, ram exclaimed with joy that a lovely flower was, ram said with joy that was a lovely flower. Which is the right answer? सोचिए। Yes, the right answer is option number B. Ram exclaimed with joy, that was a lovely flower. Now moving to the next question. Question number 97. 97 है which of the following statement is not correct with the reference to essay? अब हमें essay के रेफरेंस को देखना है और ये पता करना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है। तो बेसिकली हमें एसे के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए है द एसे डिफर्स फ्रॉम अ ट्रीटाइज और डेजिटेशन इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन टू बी अ सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन। ऑप्शन बी एन एसे प्राइमरली डिस्कस इट्स सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन, सी द एसे डिस्कस इट्स subject with a liberal use of such device as anecdotes, striking illustration and humor to augment its appeal, D the formal essay is relatively personal। कौन सी लाइन इसमें से इनकरेक्ट है हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। अब 98 से लेकर क्वेश्चन नंबर 101 तक सारे स्पेलिंग करेक्शन पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम फटाफट से देख लेते हैं किसकी स्पेलिंग क्या होगी।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 98, इनवर्टिब्रेट की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनवर्टिब्रेट। INVERTEBRATE, इनवर्टिब्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 में ऑमलेट की करेक्ट स्पेल को बताना है, तो इसकी करेक्ट स्पेल क्या हो जाएगी, सोचिए। यस, इसकी करेक्ट स्पेल है ऑप्शन नंबर बी, OMELETTE, यानी कि इसमें डबल टी का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्वेश्चन की करेक्ट स्पेल को बताना है, तो इसकी करेक्ट स्पेल क्या होगी। यस, ऑप्शन नंबर डी, CUISINE। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें हमें डायरिया की करेक्ट स्पेल को बताना है, तो डायरिया की करेक्ट स्पेल क्या होती है। यस, ऑप्शन नंबर 1, यही डायरिया की करेक्ट स्पेल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल इलेजी, इनमें से कौन सा पेस्टोरल इलेजी का एग्जाम्पल नहीं है। स्पेशली हमें नॉट पर फोकस करना है। बाकी 3 पेस्टोरल इलेजी हैं, लेकिन वो पेस्टोरल इलेजी नहीं है, तो हमें देखना है कौन सी इसमें से पेस्टोरल इलेजी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, दिस इज नॉट अ पेस्टोरल इलेजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज एडिटेड बाय, जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया था वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। यस, ऑप्शन नंबर डी, हेमिंज एंड कॉन्टेल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 104। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, नीचे दिए गए प्लेज में से कौन सा ऐसा प्ले है जो शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। स्पेशली नोट पर फोकस करना है, तो देखते हैं मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन या विंटर्स टेल। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका राइट आंसर है मच एडो अबाउट नथिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। फॉल्डर is a character in which of the following plays of जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में फॉल्डर नाम का कैरेक्टर मिलता है। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। विच फिगर ऑफ स्पीच वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नीचे दिए गए लाइन्स में हमें फिगर ऑफ स्पीच को पहचानना है। लाइन्स हैं अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिट्रेशन। जैसा कि देखकर ही पता चल रहा है इसमें बार बार एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज that undertake or discuss a matter, express a point of view, persuade us to accept a thesis on any subject or simply entertain is, ये किसकी डेफिनेशन है, बायोग्राफी की, एसे की, ऑटोबायोग्राफी की या ओड की। ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी, एसे। Now moving to the next question, question number 108. What is the grammatical status of the underlined word in the following sentence? Sentence है everybody joins hands and dance round. यहाँ पर round जो underlined word है इसकी हमें part of speech बतानी है। जैसा कि इसी पेपर में पीछे भी round को 2 बार 2 तरीके से यूज़ कर पूछा गया है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब यहाँ पे तीसरी बार इसी वर्ड को पूछा गया है और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछी गई है, तो देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। देखिए यहाँ पे ये डांस की स्पेशलिटी बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू। लिरिक के बारे में हमें बताना है कि कौन सी लाइन ट्रू नहीं है। जैसा कि पहली लाइन ही दी है, अ लिरिक कंटेन 14 लाइन, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि लिरिक में जरूरी नहीं है कि 14 लाइन्स ही हों। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट्स गलत हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, द टर्म कार्प डियम, कार्प डियम का मतलब क्या होता है? ए है हेल द डे, सेज द डे, गुड बाय द ब्राइट डे, या सीज द डे। यस, इसका राइट आंसर है सेज द डे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, which of the following statements is not correct about biography। अब हमें बायोग्राफी के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। स्पेशली सारी स्टेटमेंट्स इसी तरीके से पूछी गई हैं, सभी में नॉट का उपयोग किया गया है। तो हम इन चारों स्टेटमेंट्स में से देखेंगे कि कौन सी बायोग्राफी के लिए नहीं होती है। तो ए है इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ। बी द नेम बायोग्राफी नाउ कनोट्स a relatively full account of a particular person's life. It involves the attempt to set forth character, temperament, and as well as subject's activity and experience. Biography is a later day genre, and we find biographies in 20th century. This is the wrong statement. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now moving to the next question. Question number 112. In which poem Wordsworth does the line? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में ये लाइन देखने को मिलती है? Our birth is but a sleep and a forgetting occur. कौन सी पोएम है वो? Tinton Abbey, The Recluse, The Prelude, The Immortality Ode. कौन सा ऑप्शन राइट है? यस, इसका करेक्ट आंसर है Immortality Ode. Now moving to the next question. Question number 113. In the classification of Shakespeare's play, in which category does The Two Gentlemen of Verona जो है वो किस कैटेगरी में आता है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अर्ली कॉमेडीज, बी मैच्योर कॉमेडीज, सी सॉम्बर प्लेज, या डी लास्ट प्लेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्ली कॉमेडीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। तो क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नरेटिव। एन ऑटोबायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ एज रिटन बाय दैट पर्सन. Memoir deals at least in part with public events and noted personages other than author. An autobiography is a record of author's life. Option number D है simulated autobiography is a device often used in novel. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नरेटिव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा। जॉन गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा प्ले था जिसने जॉन गाल्सवर्दी के आइडियाज़ को ड्रामा में पुट किया? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए है जैसलिन, बी आइलैंड फेरीज, सी द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, डी इंग्लैंड ऑफ फ्री मैन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। नीचे एक फ्रेज दी हुई है जिसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। तो फ्रेज क्या है? इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम ईविल बियॉन्ड करेक्शन।
क्या होगा? इनपर्सनेबल, इनएफिकेबल, इनडिलायबल, इनकॉर्जिएबल। यस, इसका राइट आंसर है इनकॉर्जिबल, इनकॉर्जिबल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से करेक्ट प्रीपोजिशन को हमें फिल करना है। इट वॉज वेरी जनरस ब्लैंक यू टू ऑफर टू हेल्प मी। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज वेरी जनरस ऑफ यू। इसका करेक्ट आंसर ऑफ है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heaven, majestic free. The above lines were written for. ये अब हमें यहाँ पर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें पूछा गया है कि ये जो लाइंस दी हुई हैं, ये लाइंस किसके लिए लिखी गई हैं, ना कि किसने लिखी हैं। तो हमें इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से पढ़ना होगा पेपर में, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इसी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर ये किसके लिए लिखी गई हैं लाइंस? तो ये लाइंस जॉन मिल्टन के लिए लिखी हैं। और ये लाइंस किसने लिखी हैं? सोचिए। यस, ये लाइंस लिखी गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जॉन मिल्टन के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। तो देखिए यहाँ से 19 से लेकर 125 तक के सारे क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से रिलेट करते हुए हैं। जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ और आगे आगे तक जा रहा है, ये पूरा पैराग्राफ है। देखिए ये है पूरा पैराग्राफ। तो इसमें जो फिलर्स भरने हैं वो ऑप्शन के रूप में बनाए हुए हैं नीचे, तो उन्हें हमें फिल करना है बारी बारी से। अब जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 119 के ऑप्शंस देखें तो इसमें ऑप्शंस हैं, बेसिकली आर्टिकल हैं, ए एन है, ए द वन। अब हम देखते हैं पहले ब्लैंक में क्या आना चाहिए। पहला ब्लैंक है बिल्डिंग्स डू नॉट मेक यूनिवर्सिटी। तो क्या आएगा? बिल्डिंग डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए। अब क्वेश्चन नंबर 120 के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, पब्लिक या वाइस चांसलर। देखते हैं ब्लैंक क्या है हमारा। इट इज़ द टीचर्स एंड। तो टीचर्स के साथ बेसिकली किसका मिलाप ज़्यादा होता है, देख लेते हैं। तो टीचर्स, इट इज़ द टीचर्स एंड दी प्यूपिल्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 121। तो इसके राइट ऑप्शंस दिए हुए हैं मेक, फॉर्म्स, क्रिएट्स, मेक्स। तो पहले हम ब्लैंक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं, देखो। हाँ, यहाँ पर हमारा हो गया था इट इज़ द टीचर्स एंड प्यूपिल्स एंड देयर परसुएट ऑफ नॉलेज विच। तो क्या आना चाहिए इसमें? यहाँ पर आएगा मेक, क्योंकि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो इसलिए हम यहाँ पर मेक्स ना लगाकर हम क्या लगाएंगे? मेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। तो उसके लिए भी हम पहले ब्लैंक को पढ़ लेते हैं। द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हमने क्या लगाया था? मेक, ठीक है। उसके बाद द सोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी, आगे है फुल स्टॉप। देन द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द ब्लैंक लाइफ ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 120 के सोशल, ह्यूमन, नेशनल या इंटेलेक्चुअल। देखिए यूनिवर्सिटी का अगर हम सीधे सीधे कनेक्शन देखें तो वो इंटेलेक्ट से होता है, तो हम यहाँ पर वैसे भी आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? इंटेलेक्चुअल। नाउ क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं। इसके ऑप्शंस हैं दे, यू, वी, हु। तो ब्लैंक देख लेते हैं। आगे कह रहा है द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल ब्लैंक आर दी वेल स्प्रिंग ऑफ नेशनल अवेकनिंग। तो 123 में क्या आना चाहिए? हमारे पास प्रोनाउंस थे कुछ, क्या थे? दे, यू, वी, हु।
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है दे। नाउ आगे पढ़ते हैं। यहां पर आ गया है दे। They are the well springs of national awakening. They are the spirit behind revolutionary blank of society. तो अब इसमें क्या आएगा 124 में? इसके ऑप्शंस हैं मूवमेंट, मूवमेंट्स, अचीवमेंट्स या पीपल। क्या हुआ इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट्स। नाउ इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 125। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स, इश्यूज या क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं अपना ब्लैंक। व्हेन वी गिव एजुकेशन वी स्टार्ट अ फॉर्मेट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट। क्या आएगा यहाँ पर? फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रिंसिपल? ध्यान रखना प्रिंसिपल की राइट स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर हमारा यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट होता है। अब इसी तरीके से कल मैं यूपी पीजीटी की प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो लेकर आऊँगी और आप सभी को उसे देखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इसके बाद अब क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने वाली हूँ। तो क्योंकि हमें किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसी चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगी और डेली आपको लगभग 30 से 35 तक के क्वेश्चंस डेली आपको दिया करूँगी, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी होंगे, उसके मिक्स भी होंगे और प्लस नए अपकमिंग आने वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो कृपया करके इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और डेली आपको रोज़ सुबह 9 बजे मेरी वीडियो मिल जाया करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।